गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं लवनीश कुमार आप सभी का संकल्प क्लासेस के माध्यम से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग पिछली क्लास में प्रतिशत पढ़े थे, उससे संबंधित प्रश्न पढ़े थे। आज हम लेके आए हैं उसके अगले टर्म पे अगले टाइप के प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और अच्छे तरीके से लगाएंगे। देखेंगे प्रश्न ये है, आपका लिखा है कि यदि किसी संख्या का 16% 216 है तो संख्या का 4% क्या होगा। सवाल बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है। लिखा है कि किसी संख्या का 16% यदि 216 है तो संख्या का 4% क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को एकदम इजी करने के लिए एकदम आसान तरीके से करेंगे। कैसे, ध्यान से देखेंगे। लिखा है आपका 16% बराबर क्या होगा। दिया है 216 है, हमें क्या करना है 4%। इसमें अगर 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो 4 एकम 4 चौका क्या हुआ 16। जब 4 से इसे डिवाइड किए हैं तो 4 से इसे भी करेंगे, 4 5 20 और 4 चौका क्या हुआ 16। तो संख्या का 4% क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। बिल्कुल एक लाइन में हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर आपका पूछता है कि संख्या क्या होगी तो यहाँ से आप संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सा, कैसा कि यदि 4% बराबर आपका क्या दिया है 54 दिया है तो संख्या पूछता है तो कोई चीज होता है 100%। जैसे मैं आपको बताया था कि प्रतिशत जो होता है कोई चीज ही होती है 100% होती है। तो इस 4 को 100% करने के लिए क्या करेंगे 25 से गुणा करेंगे। तो 25 चौका क्या हो जाएगा आपका 100 हुआ। जब 25 का मल्टीप्लाई इधर किए हैं तो 25 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। देखेंगे 5 चौका 20 को 0, 2 5 5 25 और 25 और 2 हो जाएगा आपका 27 और 8 35 को 5 ये 3 और 2 5 हुआ 10, 10 दिन क्या हो जाएगा 13। तो संख्या क्या हो जाएगा आपकी 1350। सिंपल सा, आराम से लगाएंगे, कोई जल्दीबाजी। चलिए अगला टाइप है आपका आय से संबंधित प्रश्न पूछता है। प्रश्न ये पूछता है कि किसी व्यक्ति के आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आय में उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके मासिक खर्च पे कोई परिवर्तन है। इस टाइप का जो आपका प्रश्न पूछता है कहेंगे, या ऐसे प्रश्न आपका पूछता है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम। इस टाइप का भी प्रश्न आपका पूछता है, उसको भी ध्यान से देखेंगे कैसे पूछता है। सवाल यह है, ऐसे प्रश्नों को सिंपल सा करते हैं। सवाल यह है, हम मानते हैं कि ए की जो आय है क्या है आपकी 100। तो कह रहे कि ए की आय बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो एक अगर हमने माना कि ए की आय अगर 100 है तो बी की आय कितनी होगी। तो बी की आय ये 25% अधिक है, मतलब ये कितना होगी 125 होगी। तो सवाल ये पूछता है कि ए की आय बी की आय से कितना कम है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना कम है तो 25 कम है। किससे कम है बी से कम है 125। और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। करेंगे 25 से कम 25, 25 5 125, 5 एकम 5, ये हो जाएगा आपका 20%। सवाल ये पूछता है कि सीता की आय, अगला टाइप एक और लेते हैं। पूछता है कि सीता की आय गीता की आय से 20% कम है। सवाल ये है आपका कि सीता की आय गीता की आय से 20% कम है। तो हम मानते हैं कि गीता की आय क्या है 100। गीता की आय 100 है तो सीता की आय कितनी है 20% कम है। ये लिखा है कम है, मतलब माइनस है। तो 20% कम है तो मतलब कितना होगा, ये होगा आपका 80। तो पूछेगा ये सवाल कि गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है। तो यहाँ देखेंगे कितना अधिक हो रहा है आपका 20 अधिक हो रहा है। किससे हो रहा है सीता से हो रहा है 80। और प्रतिशत में बदलने के लिए करेंगे 100 से गुणा करेंगे। 20 से कम 20, 20 चौका 80, 4 से कटाएंगे क्या होगा आपका 25%। तो ऐसे सवालों के लिए
अगला टाइप प्रश्न लेते हैं। चलिए अगले टाइप का जो प्रश्न है उस पे हम देखते हैं। अगले टाइप का प्रश्न ये है, लिखा है प्रश्न ये है कि किसी शहर की जनसंख्या 4000 है, जिसमें 40% पुरुष, 30% महिलाएं तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या ज्ञात करना है। कैसे? सिंपल सा करते हैं, ध्यान से देखेंगे। हम मानते हैं कि उस गांव में या उस शहर में टोटल 100%, कोई चीज 100% है, 100% है, जिसमें से आपका 40% जो है मैन हो गए हैं, पुरुष हो गए हैं, 30% क्या हो गए हैं आपकी महिलाएं हो। तो 40 और 30 कितना हुआ आपका 70 हुआ। जब 100 में 70 महिला और पुरुष मिलाकर हुए तो बचे कितना आपका 30% क्या है आपके बॉय। क्लियर है यहां तक? अब देखेंगे 100% यानी कितना 4000, तो 1% बराबर निकालेंगे। जब 100% बराबर है आपका कितना 4000, तो 1% बराबर निकालेंगे। यहाँ डबल जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ से डबल जीरो कैंसिल हुआ, यानी 1 यूनिट का मान कितना हुआ आपका 40। तो हमें किसकी संख्या ज्ञात करनी है? बच्चों की। बच्चों की मतलब कितना 30% बराबर क्या हुआ। तो इधर 30 का गुणा किए हैं तो इधर भी 30 का गुणा करेंगे तो 3 चौका हो जाएगा 12, यानी बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी 1200। यही आपका आंसर होगा। सिंपल सा, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न ये है, किसी विद्यालय में 60% लड़के, यदि लड़कियों की संख्या 240 हो तो लड़कों की संख्या तथा कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं। हम मानते हैं कि विद्यालय में टोटल 100% लड़के हैं, 100% लड़के हैं। तो 100 में से आपका अगर 60% लड़के हैं, 100 में अगर 60% आपके बॉय हैं, तो बचे कितना 40%। 40% क्या होंगे आपके? ये होंगे आपके गर्ल। जब 40% गर्ल है, ये देखिए ये प्रतिशत में दिया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज दिया कि लड़कियों की जो संख्या दिया है कितना दिया है 240, यानी कहेंगे क्या कि 40% बराबर दिया है आपका क्या 240। तो 1% बराबर निकालेंगे। यहाँ से इस जीरो से यह जीरो कटा, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, यानी 1% बराबर हुआ आपका 6। तो हमें किसकी ज्ञात करनी से संख्या? लड़कों की संख्या, यानी 60% बराबर। इधर 60 से गुणा करेंगे, 60% हुआ, इधर 60 से गुणा करेंगे, 6 6 का कितना हुआ 36, यानी 360 हो जाएगा। टोटल संख्या पूछा है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपको मालूम है कि 1% बराबर दिया है आपका 6। तो कोई चीज 100% होता है, इस 1 को 100 बनाने के लिए 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो 2 जीरो इधर बढ़ा देंगे। सिंपल सा आपका संख्या निकलेगा। यहां तक आपको समझ में आया? चलिए अगले टाइप के प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगले टाइप के प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लिखा है कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है, तो संख्या बतानी है। सिंपल सा सवाल है। सवाल को करना कैसे है? लिखा है कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर क्या आता है 60 आता है। ये कोई संख्या है, माने हमने लिखा है। ये किसी संख्या के का मतलब आपको मालूम है गुणा होता है। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पे क्या आता है 60 आता है। तो संख्या ज्ञात करना कैसे है? 60% है, ये माइनस का है, बराबर की इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 60 कितना हो जाएगा 120 हुआ, यानी 60% बराबर कितना हुआ 120। 1% बराबर निकालेंगे, 60 एकम 60, 60 दुना हुआ 120, यानी 1% बराबर क्या हुआ 2। तो कोई चीज आपको बताया है कि 100% होता है, तो 100% बराबर
यहाँ पे 1 में 2 ठो जीरो बढ़ाए तो यहाँ पे 2 में भी 2 ठो जीरो बढ़ा दीजिए, ये आपका आंसर होगा 200। अतः संख्या क्या है 200। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, लिखा है कि किसी संख्या के 46% और 35% का अंतर कितना है, 196.4 है, तो संख्या बतानी है। सिंपल सा, किसी संख्या का 46% और 35%, करना कुछ नहीं, दोनों का अंतर देख लेंगे, 46% और 35%, और इन्हीं दोनों का अंतर दिया है, कितना दिया है 169.4%, 4 दिया है। करेंगे अंतर कितने का आया है 11, यानी 11% बराबर दिया है आपका 169.4, 1% बराबर निकालेंगे 11 एकम 11, इसे कटाएंगे 11 एकम 11 हुआ, 11 5 55, 11 4 44, ये पॉइंट लगा आपका। यानी 1% बराबर दिया है आपका कितना 15.4। कोई चीज 100% होता है, 100 बनाने के लिए यहाँ 2 ठो जीरो लगाए, यहाँ 100 का जब गुणा करेंगे तो 1 ठो जीरो बढ़ जाएगा, यानी संख्या क्या होगी आपकी 1540। सिंपल सा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी संख्या में पहले 20% फिर 10% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या 264 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करनी है। करना कैसे है, हम मान लेते हैं कि माना संख्या क्या है 100 है, तो 100 में पहले कह रहा है कि 20% वृद्धि करेगा, तो 100 का 20% निकालेंगे 20 हुआ, 20% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा 120। फिर कह रहा है 10% की वृद्धि, या 10% की वृद्धि करेंगे तो 120 का 10% निकालेंगे 12 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। किसी संख्या हमने माना संख्या 100 है, 100 में पहले 20% की वृद्धि हुई 120, फिर 10% की वृद्धि हुई तो कितना हुई 132। हमारे हिसाब से 132 आया है, लेकिन प्रश्न में दिया है कि आपका कितना हो जाती है 264, तो 132 को क्या किया है 2 गुना कर देंगे अगर 132 का, तो ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा 64। जब 2 का इधर 2 गुना किए हैं तो इसको भी 2 गुना कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 200। अतः संख्या हमारी क्या है 200। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।